मैं बाल राजू सरपंच बनने के बाद बूट कट पैंट पहनूंगा। अरे वाह, सरपंच बनने से पहले ये शपथ कैसी लेनी उसकी तैयारी कर रहे हो? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। सरपंच बनने के बाद हमारी शादी होगी ना? हाँ बिल्कुल होगी। और शादी के बाद सुहागरात भी होगी। हाँ। तो तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए? मुझे छोटा सा राजू चाहिए। और तुम क्या चाहते हो? मैं तो लड़की चाहता हूँ, तुम जैसी। तो उसका नाम क्या रखोगे? उसका नाम लावण्या रखेंगे, कैसा लगा? तुम ऐसे मेरे पास क्यों आ रहे हो? मुझे बच्ची जो चाहिए। हाँ तो क्या? अगर बच्ची चाहिए तो पास तो आना ही होगा। अरे महा, 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 अरे महा रुको तो, महा रुको, महा रुको, अरे महा रुको ना। मैडम, ये सब काम करने के लिए मैं हूँ ना। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इसे काम की चिंता सताने लगी? आपके घर में अजनबी बनने से अच्छा है नौकर ही बन लिया जाए, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ पुष्पा। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, फिर इतना सारा खाना क्यों बनाया तुमने? यहाँ सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन मेरे ससुराल में बहुत सारे लोग हैं। ये सब उन्हीं के लिए बनाया है। मैंने सही कहा ना पुष्पा? ऊपर से मेरे पति देव वोट मांगते मांगते बेचारे बहुत थक गए होंगे। सच कहा। इन माँ और बेटी के बीच में मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गई। एक अपने प्यार की बात करती है और एक अपने वचन की बात। इश! दिन में खाना खाकर आराम करना अच्छी बात है, पर सपने देखना बहुत बुरी बात। तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो आजकल। जाकर गैस बंद कर दो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। ठीक है मैडम, चलो माँ जी ने जो बोला वही करते हैं। मैंने उससे दिमाग से प्यार किया ही नहीं तो दिमाग से कैसे निकालूं? मैं उसे दिल से चाहती हूँ। अब ये तभी खत्म होगा जब मैं मर जाऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुको रुको मैडम, मैं आ रही। सुनती हो? सरपंच आए हैं, जल्दी करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा। किस्मत खराब है। अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं राजू के लिए फिश करी लेकर आई हूँ, उसे पसंद है ना? और वैसे भी अंकल जी, मैं तो इसी घर की बहू बनूंगी। तुम्हें खुद आने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आप भी यही बोलेंगे कि मेरी बहू किसी काम की नहीं है। पर तुम्हें ये बेवकूफ पसंद कैसे आया? ये तो सिर्फ आपको लगता है। हमने मांगा थोड़ी था, खुद ही हो गया। तो आप इनको छोड़ सकते थे ना? छोड़ कैसे सकता था बेटी? इनके लिए मेरा प्यार भी इसी तरह का है, फिर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? पति पत्नी को एक दूसरे की अच्छी समझ होनी चाहिए, और इसे क्या पसंद है वो तो मुझे अच्छे से पता है, और मेरे बारे में भी ये जानता है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जिस तरह सीरियल में दिखाते हैं वैसी हमारी कभी बहस भी नहीं हुई। देखा आपने, आपकी पत्नी इतनी परवाह करती है। सरपंच की बात ही अलग है। अरे बेटी, वो बाल राजू है ना, पीके के साथ मिलकर वो गांव वालों को दारू पिलाता घूम रहा है। ये सब इसलिए ताकि उसे लोगों का वोट मिल जाए। गांव के लोग बेवकूफ नहीं हैं। मक्खी अगर फूल के आसपास घूमेगी तो वो मधुमक्खी नहीं बन जाएगी। तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ। हमारी बुरी किस्मत हमारे साथ खेल खेल रही है। मुझे नहीं पता प्यार करने वालों के साथ पहले क्या हुआ है, लेकिन अभी हमारा प्यार खतरे में है। अरे तो मैं क्या करूँ यार? ऐसी ही बातें करते रहो। तुम हारने के करीब हो, इसी की खुशी माँ मना रही है। यहाँ तक कि गांव वालों को भी हम पर जरा सी भी दया नहीं है।
चाहे लोग हमारे प्यार के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन मैं इसे खो नहीं सकती। भले ही हारने के पीछे 100 वजह हो, लेकिन तुम जीतने की केवल एक वजह तलाश लो। मुझे पूरा भरोसा है तुम जीतोगे राजू। अरे यार, ना प्यार बचा है ना शर्त। सीधा महालक्ष्मी के पास जाऊंगा, कहूंगा चल मेरे साथ। अगर राजी हुई तो ले जाऊंगा, अगर मना किया तो भी उसे ले जाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। महालक्ष्मी में आ रहा हूँ। मैडम, मुझे लगता नहीं कि बाल राजू इलेक्शन जीत पाएंगे। उसे जिताने के लिए जो पीके आए थे वो भी चले गए। अब आप क्या करेंगी? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं राजू से ही शादी करूंगी। लेकिन कैसे मैडम? पटेल मेम साहब ने उनके सामने सरपंच बनने की शर्त रखी है। शर्त उन दोनों ने लगाई थी, मैंने तो बिना शर्त के उससे प्यार किया है और शादी भी करूंगी। लेकिन राजू हर हाल में जीत जाएगा। अगर वो हार गए तो? ऐसा नहीं होगा। फिर भी अगर हार गए तो? वो जरूर जीतेगा, वो भी मेरे प्यार के लिए। उसके बाद भी हार गए तो? मैं अपनी जान दे दूंगी। मैडम, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? हम दोनों बचपन से ही साथ में पढ़े और घूमे हैं। जब गांव के सभी लोग उसे नालायक कहकर बुलाते थे, वो मेरी माँ के खिलाफ खड़ा हुआ और शर्त लगाई कि वो मेरे लिए जीतेगा और सरपंच बनकर दिखाएगा। अगर वो चाहे तो सेकंड के अंदर वो मुझे कहीं दूर ले जा सकता है, लेकिन वो उस टाइप का इंसान नहीं है। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। अब तुम ही बताओ, अगर वो हार जाए तो मैं क्यों जिंदा रहूंगी? मैंने उनके शरीर से सारा जहर निकाल दिया है। अभी भी वो होश में नहीं आई है। 24 घंटे के अंदर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मिलना हो तो मिल सकते हैं, बट डोंट डिस्टर्ब हर। राजू, मुझे मेरी माँ चाहिए। ये क्या बात हुई पटेल जी? आप जानती भी हैं आपने क्या किया है? कुछ दिन पहले आपकी बेटी कह रही थी कि उसे बाल राजू चाहिए, इसीलिए मुझे आपके खिलाफ जाना पड़ा। लेकिन आज आपकी यही बेटी कह रही है कि उसे अपनी मां चाहिए। तो आप बताइए मैं क्या करूं? जो कहेंगी सब करने के लिए तैयार हूं। अगर हमारे प्यार की वजह से आपकी यह हालत है तो मैं उस प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आपने सिर्फ अपने वादे के लिए अपने पति तक को छोड़ दिया था पटेल जी। वो है प्यार। अपने गांव वालों की खुशी के लिए आप कुछ ना कुछ करती रहती है, चाहे जो हो जाए। वो है प्यार। एक बात बताऊं आपको, मैं आपको प्रेम और सम्मान दोनों करता हूं। अभी कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी के लिए जमा किए हुए पैसों को हमने खर्च कर दिए थे। पूरा गांव हमें सुना रहा था, बस आप ही ने अच्छा कहा था। जब रथ में आग लग गई थी, लोगों ने मुझे बहुत सुनाया था, लेकिन सिर्फ आप ही ने सपोर्ट किया था। पटेल जी, आज जब उसी गांव वालों ने मुझे सरपंच बनाया तो आप ही मेरे साथ नहीं हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। ना मुझे प्यार चाहिए ना सरपंच का पद, बस आप सही सलामत रहनी चाहिए। सही सलामत।